हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मौर्य। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ है उसमें कितना अभी तक खर्च आया है, और मैं अदर भी क्लिनिक का बताऊंगा कि कितना खर्च आ सकता है कि आपके ट्रांसप्लांट के फर्स्ट डे से लेकर और आपका मान लीजिए 9 महीने 8 महीने उतना तब तक का आपका खर्च हम आपको टोटल बताएंगे। दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि जब हेयर ट्रांसप्लांट आप करवाने जाएंगे तो वहां पे आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। उसके बाद जो कंसल्ट का आपका फ़ीस होगा वहां पे डॉक्टर का आपको उसको फ़ीस पेमेंट करना होगा। और मान लीजिए आपका फ़ीस वहाँ पे लेते हैं या नहीं लेते हैं, मैं अपना खुद बताऊँ तो मुझे एक भी रुपये इसका फ़ीस नहीं लिया गया था। और उसके बाद जब आपका मान लीजिए डॉक्टर से बातचीत हो जाए कि मुझे हाँ ट्रांसप्लांट ही करवाना है, तो उसके बाद आपका फुल बॉडी चेकअप होगा। फुल बॉडी चेकअप के बाद आपका जो जितना मतलब ग्राफ्ट लगेगा वो सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद जब आपका फुल बॉडी चेकअप होगा तो उसमें आपको लगभग 2 से 3 हज़ार खर्च आएगा ब्लड टेस्ट का, और फुल बॉडी चेकअप का खर्च आएगा वो अगर आपकी क्लिनिक वाले आपको फ्री में उसी मतलब सर्जरी में इंक्लूड कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको उसका अलग से खर्च देना पड़ेगा। मैं अपना खुद का बताऊं कि तो मैं अपना खुद का खर्च जो यानी फुल बॉडी चेकअप ब्लड टेस्ट मुझे उसमें फ्री ही दिया गया था। और उसके बाद जब आपका ये ब्लड टेस्ट हो जाए तो उसके बाद जब आपका सर्जरी होती है, सर्जरी के पहले यानी कि आपको मान लीजिए 10 रुपये ग्राफ्ट या 15 रुपये ग्राफ्ट या पैकेज दिया जाता है, या उससे ज़्यादा मान लीजिए 20 रुपये पर ग्राफ्ट दिया जाता है। तो आपका मान लीजिए 4000 ग्राफ्ट लगना है, तो आपका अगर 20 रुपये पर ग्राफ्ट है तो 80,000 होता है। और मैं अपना खुद का बताऊं तो मुझे 40,000 में 4000 ग्राफ्ट लगाया गया था, और उसमें फुल बॉडी चेकअप ब्लड टेस्ट ये सब बिल्कुल फ्री था। जिस दिन आपकी सर्जरी होती है उस दिन आपको केवल जैसे मान लीजिए 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये पर ग्राफ्ट का आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपका इतना चार्ज लगेगा, तो मान लीजिए 4000 ग्राफ्ट लगाया गया है तो 10 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से है तो आपको 40,000 ही पे करना है। उसके अलावा आपका वहाँ पे एक भी रुपये ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और सर्जरी के दिन उसके बाद आ जाते हैं मेडिसिन पे। मेडिसिन की अगर बात करें तो मेडिसिन में आपको जैसे मान लीजिए 4 महीने या 2 महीने या 3 महीने के लिए आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको मेडिसिन खाना है और मिनॉक्सिडिल लगाना है। तो मान लीजिए मैं मिनॉक्सिडिल की बात बताऊं तो आपको मान लीजिए 5 महीने के हिसाब से 5 महीने मिनॉक्सिडिल लगाना है। तो मिनॉक्सिडिल आपका जो होता है वो 500 से 600 रुपये में आ जाता है 60 ml। और बायोटिन जो टैबलेट होता है वो भी 550 या 600 के आसपास में आ जाता है। आप मान लीजिए 3 महीने 4 महीने खा रहे हैं तो आप उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि आपका कितना खर्च हुआ। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपका मतलब कि कितना खर्च आ जाएगा। मान लीजिए आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट का आपका 2 से 3 हज़ार, और जो सर्जरी का आपका मान लीजिए 10 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से आपका उसका 4000 ग्राफ्ट लगना है तो वो 40,000। और उसके बाद जो मेडिसिन का थोड़ा आता है तो खर्च आपको लगभग मिला के 40 से या 45 के ऊपर ही आपका खर्च जाएगा। और मैं अपना खुद का खर्च अभी तक का मैं बताऊं तो मैं जब डॉक्टर के पास गया था तो मुझे मतलब डॉक्टर से बात करने के लिए कंसल्ट करने के लिए मुझे एक भी चार्ज 1 रुपये भी नहीं देना पड़ा। और उसके बाद जो मेरा ब्लड टेस्ट और बॉडी चेकअप होना था ये सब मुझे बिल्कुल उसी में फ्री ही दिया गया था। जो मेरा सर्जरी का जो जितना खर्च आया था यानी कि मुझे 40,000 में 4000 ग्राफ्ट लगे थे, और उसी में ब्लड टेस्ट बॉडी चेकअप और जो PRP का होता है PRP आपको उसी में 3 PRP फ्री दिया जाएगा। मुझे 3 PRP दिया गया था। और उसके बाद आपको एक भी रुपये खर्च नहीं करना है सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद आपको केवल मेडिसिन का ही खर्च करना होगा, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लीजिए महीने के हिसाब से आपका 1000 रुपये पड़ जाता है। और मेडिसिन अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप मेडिसिन खाइए तो आप मेडिसिन खाते रहिए, वो भी 5 से 6 महीने तक। और उसके बाद मेडिसिन आपको किस लिए खाना है, आपके जो पुराने बाल हैं उन बालों के लिए आपको मेडिसिन खाना है, ना कि आपके ट्रांसप्लांटेड बालों के लिए खाना है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मुझे कई लोगों ने मुझे बोला, गांव में बोलते हैं, घर पे बोलते हैं कि मैं बदल गया हूं। क्या मैं सच में बदल गया हूं? बदलने का मतलब ये कि सब लोग बोलते हैं कि आप हैंडसम हो गए हैं, और किस कारण हुए हैं? इन बालों की वजह से हैंडसम लगने लगे। और ये सबका मतलब कि पूरा रिजल्ट जो मेरा अच्छा आया हुआ है इन सब की वजह से सभी लोग
बोलते हैं कि आप हैंडसम हो गए, पहले से आपका चेहरा मतलब बाकी काफ़ी अच्छा लगने लगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लोग भी अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी करवाइए और अपनी लाइफ जो है अच्छे से जी लीजिए, ताकि यानी कि लाइफ में मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे बेटर फील नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं भी काश, आपके मन में यही चलता रहता है कि मैं भी काश इन सब की तरह होता, मेरे भी बाल होते और मैं भी अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करता। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पैसा लग रहा है, इतना खर्च, अगर आपके पास पैसा है, इसकी व्यवस्था है, तो आप बिल्कुल अपना ट्रांसप्लांट करवाइए और अपने मन में ये मत लाइए कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा और ट्रांसप्लांट कराने के बाद मुझे कुछ हो जाएगा या उस समय ट्रांसप्लांट करवाते समय मुझे कुछ हो सकता है। तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं, आप अपना ट्रांसप्लांट बिल्कुल करवा सकते हैं या बिल्कुल सिक्योर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपना भी लाइफ अच्छे से एंजॉय करिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। और दोस्तों, और एक बात है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, यानी कि जो मान लीजिए आपका जितना कॉस्ट लगना है या आपका कितना खर्च आएगा, और आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप रीडायरेक्ट होकर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और मैं आपको जवाब बताऊंगा कि आपका कितना खर्च आएगा और आपका मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं और आपका कितना ग्राफ्ट लगना है। थैंक यू दोस्तों।